वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के दर्स में हमने सूरतुल फ़ातिहा को इख्तिताम तक पहुँचाया था। आज कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी सूरत सूरतुल बक़रा और नुज़ूल के एतबार से 87वीं सूरत है। सूरतुल बक़रा ये मदनी सूरत है। 286 आयात हैं और 40 इसमें रुकू हैं। मैं सूरतुल बक़रा में 3 बातें आप हज़रात के सामने आज के दर्स में ज़िक्र करूँगा। एक तो सूरतुल बक़रा की वजह तस्मिया यानी शान नुज़ूल के इसका नाम बक़रा क्यों रखा गया। नंबर 2 सूरतुल बक़रा के फ़ज़ाइल और नंबर 3 सूरतुल बक़रा का माक़बल वाली सूरत यानी सूरतुल फ़ातिहा से क्या रब्त है। तो ये 3 बातें इंशाअल्लाह इन पर आप हज़रात के सामने मैं आज की गुफ्तगू करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सूरतुल बक़रा का नाम बक़रा क्यों रखा गया। अरबी में बक़रा कहते हैं गाय को। तो चूँकि इस सूरत में गाय का एक वाक़या ज़िक्र किया गया है, इस वजह से इसका नाम सूरतुल बक़रा है। वाक़यात तो इसमें और भी हैं, क़िसस और अख़बार बहुत सारे हैं, लेकिन बक़रा का ख़ास तौर पर एक गाय के वाक़े का इसमें ज़िक्र किया गया है, इसलिए इसका नाम सूरतुल बक़रा है। बनी इसराइल का एक शख्स था, आमील नाम था उसका। तो उसको उसके भतीजों ने या उसके चचाजाद भाइयों ने कत्ल कर दिया था। उसके माल और जायदाद की वजह से, या फिर ये है कि उसकी बेटी खूबसूरत थी और वो उसका रिश्ता उन्हें नहीं दे रहा था, इस वजह से कत्ल कर दिया। ये दोनों बातें तफासीर में मौजूद हैं। तो बनी इसराइल के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हमें आमील के कातिल का पता करके बताएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह बनी इसराइल के इस मकतूल का कातिल का पता चल जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुक्म दिया कि इन्हें कहो फ़ज़बहू बक़रा, एक गाय को ज़िबा करें। तो उस गाय को ज़िबा करेंगे तो उसके गोश्त का कोई हिस्सा यानी मसलन दिल वग़ैरह वो मकतूल के जिस्म पर लगा देंगे, वो ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। बाकी फिर आगे तफसील से आ जाएगा कि उन लोगों ने फिर इसमें सवालात पे सवालात करते गए और अपने लिए मसले को मुश्किल बनाते चले गए। तो बहरहाल इसमें चूँकि इस गाय के वाक़े का ज़िक्र किया गया है, इसलिए इसका नाम सूरतुल बक़रा है। और ये मदनी सूरत है। सूरतें 2 किस्म की हैं, एक मक्की और एक मदनी। हिजरत से पहले की जो सूरतें नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है, और हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए हिजरत करके, तो हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई उन्हें मदनी सूरतें कहा जाता है। अगरचे इसमें कुछ मक्की आयात भी हैं, लेकिन चूँकि हिजरत के बाद नाजिल हुई इसीलिए ये मदनी सूरत कहलाती है।
तो ये तो थी इसकी वजह तस्मिया कि इसका नाम सूरतुल बकरा क्यों है। अब दूसरी बात इसके फ़ज़ाइल हैं। सूरतुल बकरा के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं। फ़रमाया कि जो शख्स सूरतुल बकरा पढ़ता है वो बड़ा खुशनसीब है। सूरतुल बकरा को पढ़ना खुशनसीबी की बात है और इसको छोड़ना हसरत और बदनसीबी की बात है। और फरमाया जो शख्स सूरह बकरा पढ़ता है तो अहले बातिल उस पर काबू नहीं पा सकते, यानी उस पर किसी किस्म का जादू नहीं चल सकता। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, कि उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। आज जितने मसाइल हैं, ज़रा भी मामला कोई मसला आ जाए तो लोग भागते हैं, मौलाना साहब तावीज़ दे दें, हमारे घर में झगड़े होते हैं, मौलाना साहब हमारे घर में जो है आसेब है, जिन्नात है, बरकतें नहीं हैं, ये मसला है, वो मसला है, मियाँ बीवी के आपस में झगड़े हैं, बहन भाइयों के झगड़े हैं, घर वालों के झगड़े हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, शैतान उस घर में नहीं आता, उस घर से भाग जाता है। तो ये गोया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खा बता दिया, क्योंकि ये सारे झगड़े जो होते हैं, ये मसाइल जो पैदा होते हैं, ये किस वजह से होते हैं? शैतान की वजह से, शैतान के अमल दखल की वजह से मसाइल पैदा होते हैं कि घरों में झगड़े, घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी के आपस में झगड़े। तो जब घर में सूरतुल बकरा की तिलावत होगी, शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा और इस तरह के झगड़े जो है नहीं होंगे, घरों में खैर व बरकत होगी। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तावीज़ और नुस्खा बता दिया कि घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं कि बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जो ये 10 आयतें पढ़कर ना सोए, और जो ये 10 आयतें पढ़कर सोता है, सूरतुल बकरा की 10 आयत पढ़कर सोता है, उस रात उसके घर में कोई जिन, कोई शैतान दाखिल नहीं होता और उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचती, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत ये उसको नहीं पहुंचती। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये 10 आयत हैं, कौन सी? ये 4 आयत शुरू की सूरतुल बकरा की, और 3 आयत आयतुल कुर्सी, और आयतुल कुर्सी के बाद वाली 2 आयत, 4 और 3 7 हो गई, और 3 आयत आखिरी की सूरतुल बकरा की। तो ये 10 आयत जो पढ़कर सोता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रात उसको जो है ना कोई उसके घर में जो है चोरी होती है, जिन दाखिल होता है, और ना कोई उसको मुसीबत पहुंचती है। कितने फ़ज़ाइल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सूरत के बयान फरमाए। और ये सूरत जो है ऐसी सूरत है कि इसके नुज़ूल के, हर आयत के नुज़ूल के साथ जो है 80,000 फ़रिश्ते इसके जुल्व के लिए तशरीफ़ लाए, इसके यानी एज़ाज़ के लिए 80,000 फ़रिश्ते साथ में नाजिल हुए हैं। इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर क़ुरतुबी में इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नक़ल करते हैं कि सूरतुल बकरा में 1000 अवामिर हैं, 1000 नवाही हैं, यानी 1000 हुक्म दिए गए हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, और 1000 बातों से रोका गया है, और 1000 इसमें हिकमतें हैं, और 1000 इसमें जो है क़िसस और अखबार हैं, यानी वाक़यात और ख़बरें वग़ैरह हैं गुज़िश्ता कौमों की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने इस सूरत को तफ़सीर के साथ 12 साल में सीखा। वो हज़रात सिर्फ़ पढ़ा नहीं करते थे, ऐसे ही जो है रट्टे नहीं लगाया करते थे। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब तक किसी आयत को अच्छी तरह सीख कर, समझ कर उस पर अमल नहीं कर लेते थे, दूसरी आयत नहीं सीखते थे। वो उनका मतलब ये था कि जो हम सूरत, जो आयत सीखें उस पर हमारा अमल भी हो जाए साथ के साथ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरतुल बकरा तफ़सीर के साथ 12 साल में सीखी है।
हज़रत उमर जैसी शख्सियत ने, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, हज़रत उमर के बेटे हैं। इन्होंने 8 साल में सूरतुल बक़रा सीखी। तो भाई ये तो इस सूरत के फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह हमें भी सूरतुल बक़रा की घरों में तिलावत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, ताकि हमारे घरों से ये जो मसाइल हैं और बेबरकतियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएं। और तीसरी बात, इसका सूरतुल फ़ातिहा से रब्त क्या है, यानी ताल्लुक़ क्या है। तो ताल्लुक़ ये है, रब्त ये है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम फसाहत बलागत वाला है, और ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह के कलाम बेरब्त हो। अल्लाह के कलाम में रब्त होता है। तो सूरतुल फ़ातिहा के साथ इस सूरत का रब्त ये है, क्योंकि हमने सूरतुल फ़ातिहा में दुआ मांगी थी, याद होगा कौन सी दुआ मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। तो ये सूरतुल बक़रा में इस तरफ इशारा है कि तुमने जो सूरह फ़ातिहा में दुआ मांगी थी, तो इस सूरह बक़रा में अल्लाह ने तफसील के साथ जो है हिदायत की अलामात बयान फरमा दी, हिदायत की निशानियाँ बयान फरमा दी कि हिदायत जो है किन लोगों के रास्ते पर चलकर मिल सकती है और किन किन बातों पर ईमान लाकर हिदायत मिल सकती है। तो सूरतुल बक़रा में अक़ीदा आखिरत, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा तौहीद को जो है वो बयान किया गया है। फरमाया अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत कहलाते हैं। कुरान मजीद की तकरीबन 19 सूरतों के शुरू में हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। इसके बारे में भी मुफ़स्सिरीन इकराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि इसका माना अल्लाह के अलावा मालूम नहीं है किसी को, अल्लाहु आलम बिमुरादिही, अल्लाह ही इसकी मुराद को जानते हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज हैं। और बाज़ हज़रात ने कहा कि अलिफ से मुराद अल्लाह हैं, लाम से मुराद जिब्राईल हैं और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बहरहाल ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, इसका माना अल्लाह या अल्लाह के रसूल को मालूम है। हमें इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारा इस पर ईमान रखना ज़रूरी है कि ये अल्लाह का कलाम है। और अलिफ लाम मीम ये 3 हुरूफ़ हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकियां अता फरमाते हैं। और फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। तो ये 3 हुरूफ हो गए, और 3 हुरूफ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर सिर्फ 30 नेकियां मिल जाती हैं। आगे फरमाया ज़ालिकल किताब, ये किताब ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। अरबी में इशारे के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक ज़ालिका और एक हाज़ा। ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है और हाज़ा जो है वो करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो दूर वाली चीज़ को इशारा करना हो तो हम कहेंगे ज़ालिका, और करीब वाली चीज़ के लिए हम कहेंगे हाज़ा, यानी ये और वो। तो अल्लाह ने यहाँ ज़ालिका फरमाया, हालांकि हाज़ा होता, क्योंकि हाज़ा जो है वो करीब के लिए। कुरान हमारे सामने, अल्लाह फरमाते हाज़ल किताब, इस किताब में कोई शक नहीं, लेकिन ज़ालिका फरमाया। तो एक तो इसकी वजह यह है कि ये कलाम बड़ा अज़मत वाला है, बड़ा शान वाला है, तो इसकी अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने ज़ालिका फरमाया। और इस वजह से भी फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद की पेशनगोई करते रहे थे, खुशखबरियाँ देते रहे थे। और जैसा कि हमने सूरह फ़ातिहा में अल्लाह से हिदायत मांगी थी, तो अल्लाह ने फरमा दिया ज़ालिका, ये वही किताब है, ये वही किताब है जिसकी दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है वो खुशखबरियाँ देते थे, और ये वही किताब है कि जिसको पढ़कर तुम हिदायत पर आ सकते हो, जिसको पढ़कर तुम सीधे रास्ते पर चल सकते हो। इस किताब में तमाम अहकामात मौजूद हैं।
फरमाया ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है। अब जहन में आता है कि भाई लोग तो बाज़ ऐसे हैं जो कुरान पर ईमान नहीं रखते, वो शक करते हैं। तो उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर किसी को बुखार हो तो उसको मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मीठी चीज़ कड़वी है, बल्कि ये है कि उसके मुंह का जायका ख़राब है। तो अगर किसी को इसमें शक है तो उसके जहन की ख़राबी है, अल्लाह के कलाम में कोई शक नहीं। तो ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, यहाँ बाज़ हज़रात ने यह भी फरमाया कि देखो कुरान मजीद के 3 नाम हैं, एक कलामुल्लाह, एक किताबुल्लाह और एक कुरान। कलाम कहते हैं जो बोला जाए, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व खरज मिन, कि तुम कुरान मजीद से बरकत हासिल करो कि यह अल्लाह का कलाम है और अल्लाह से निकला है। अच्छा, कुरान कहते हैं जो पढ़ा जाए, जिसे पढ़ा जाए, और किताब कहते हैं जो लिखी हुई हो। तो अल्लाह ने यहाँ ज़ालिका के साथ ज़ालिकल कुरान नहीं फरमाया कि ये वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने ज़ालिका के साथ कलाम नहीं फरमाया कि ये वो कलाम है जिसमें कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताब फरमाया। देखो, जब अल्लाह की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी तो ये अल्लाह का कलाम था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़कर सुनाया तो ये कुरान था, जिसे पढ़ा जाए वो कुरान होता है। लेकिन यहाँ जो किताब फरमाया इसलिए कि अल्लाह आलिमुल गैब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम था कि कुछ लोग, कुछ तबके ऐसे पैदा होंगे जो कहेंगे कि ये जो अब मौजूदा कुरान है ना, ये बदला हुआ है, ये तहरीफ़ शुदा है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इसमें तहरीफ़ हो गई है, ये बदला जा चुका है। नाउज़ुबिल्लाह, इसे जो है खुलफ़ाए राशिदीन ने बदल दिया, इसे सहाबा इकराम ने बदल दिया, और अब ये वो कुरान नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जमा किया जाएगा, हज़रत उमर के मशवरे पर जमा होगा, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़र्चे पर इसकी नशर व इशाअत होगी, इसे फैलाया जाएगा। सहाबा इकराम इस जिस किताब को लिखेंगे, जिसे जमा करेंगे, उस किताब में कोई शक नहीं, उस किताब में कोई शक नहीं। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन कौन लोग हैं? मुत्तकीन वो हैं कि जो गुनाहों से बचते हैं, और इसमें भी बहुत सी किस्में हैं। बाज़ तो वो हैं कि जो सिर्फ़ हराम से बचते हैं, और बाज़ वो हैं जो मुश्तबिहात से भी बचते हैं। चूँकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, अल हलाल उबय्यिन वल हराम उबय्यिन व बैनहुमा उमूरुम मुश्तबिहात, कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, और इनके दरमियान कुछ चीज़ें मुश्तबे हैं। तो जो अख़स्सुल ख़ास होते हैं, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, वो हलाल कामों को जो है करते हैं, हराम से बचते हैं, और मुश्तबिहात से भी बचते हैं। जिन चीज़ों में शक व शुबा हो कि पता नहीं ये हलाल है या हराम है, या इसको करने से क्या होगा, तो वो उससे भी बचते हैं। इसे मुत्तकी कहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि तक़वा क्या है, तक़वा किसे कहते हैं? तो हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, कभी आप खारदार रास्ते से गुज़रे हैं? जिस तरह आप खारदार रास्ते से गुज़रते हुए अपने दामन को बचा बचा कर चलते हैं कि कहीं कांटों में फंस ना जाए, तो इसी तरह तक़वा कहते हैं कि दुनिया में जो है रहते हुए हराम कामों से, गुनाहों से बच जाना, इसे जो है तक़वा कहते हैं। कि जिस तरह बंदा खारदार रास्ते पर अपने दामन को समेट कर चलता है ना, बचा कर चलता है कि कहीं मेरे कपड़ा, मेरा दामन जो है उलझ ना जाए, कांटों में फंस ना जाए, तो इसी तरह मुत्तकी आदमी भी जो है वो देख कर चलता है कि अल्लाह के अहकामात कहाँ पर क्या हैं, कहाँ पर अल्लाह ने किस चीज़ को करने का हुक्म दिया है और किस चीज़ से अल्लाह ने रोका है। मुत्तकी आदमी ये देख कर चलता है। तो फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है
किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। इसकी फिर इंशाअल्लाह और भी तफसीर हैं कि मुत्तकीन से मुराद कौन है। वसयुजन्नबुहल अत्का, सबसे बड़ा मुत्तकी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 आयात जो हैं इसमें गोया के खुलफ़ाए राशिदीन की अल्लाह ने सिफ़ात बयान फरमाई हैं। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, यहाँ से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। व युक़ीमून अस्सलात, यहाँ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यहाँ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून, यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इंशाअल्लाह अगले दर्स कुरान में मज़ीद आयात की तशरीह भी करेंगे और ये जो खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से इसमें सिफ़ात बयान हुई है इंशाअल्लाह उसको भी ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला समझ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।